नमस्ते। भारत में धर्म हमेशा सिर्फ आस्था नहीं रहा, ये उम्मीद रहा है, सहारा रहा है और कई लोगों के लिए आखिरी उम्मीद भी। जब डॉक्टर जवाब दे देते हैं, जब घर टूटने लगते हैं और गरीबी इंसान को अंदर से ख़त्म करने लगती है, तब लोग किसी चमत्कार की तलाश करते हैं। और ऐसे ही हजारों लोगों की उम्मीद बनकर आया एक नाम, पास्टर बलजिंदर सिंह। एक ऐसा आदमी जिसके मंच पर लोग रोते थे, चिल्लाते थे, गिर जाते थे और दावा करते थे कि उनकी बीमारी ठीक हो गई। कोई कहता था मेरा कैंसर खत्म हो गया, कोई कहता मेरे आंखों की रोशनी वापस आ गई, तो कोई दावा करता मेरे घर की शांति आ गई। ये तेरी बहन बोल नहीं सकती थी? नहीं बोल सकती थी। हालेलुया! मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु। हाँ बेटे, अभी क्या हुआ? बोलने लगी। मेरा यीशु यीशु। धीरे धीरे उसके चर्च के बाहर इतनी भीड़ लगने लगी कि लोगों को घंटों लाइन पर खड़ा रहना पड़ता था। लेकिन हर कहानी के पीछे एक दूसरा चेहरा भी होता है। कैमरों के सामने चमत्कार दिखने वाला वही आदमी धीरे धीरे गंभीर आरोपों, पुलिस केसों और अदालतों के घेरे में आने लगा। कुछ लोगों ने कहा वो भगवान का आदमी है, कुछ लोगों ने कहा वो लोगों की मजबूरी का फायदा उठा रहा है। और फिर एक दिन अदालत ने अपना फैसला सुना दिया। आज हम जानेंगे पास्टर बलजिंदर सिंह की पूरी कहानी, उसका बचपन, उसकी गरीबी, उसकी जेल यात्रा, उसका अचानक धर्म परिवर्तन, उसके चर्च साम्राज्य का फैलना, लाखों लोगों का उसके पीछे चलना और फिर वो आरोप जिन्होंने उसकी पूरी दुनिया हिला दी। ये सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, ये इंसानी विश्वास और अंधविश्वास की कहानी है। बलजिंदर सिंह का जन्म हरियाणा के यमुनानगर इलाके में हुआ था। उसका शुरुआती जीवन बहुत साधारण था। वो किसी बड़े धार्मिक परिवार से नहीं आया था, ना ही बचपन में ऐसा कोई संकेत था कि वो एक दिन हजारों लोगों का धार्मिक नेता बन जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसने इंजीनियरिंग से जुड़ी पढ़ाई की थी। कुछ जगहों पर दावा किया गया था कि वो मैकेनिकल लाइन में काम करता था। उसकी जिंदगी बिल्कुल आम लोगों जैसी चल रही थी, लेकिन फिर उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया। 1990 के दशक में एक आपराधिक मामले में उसका नाम सामने आया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उसे हत्या से जुड़े केस में गिरफ्तार किया गया था और यहीं से उसकी ज़िंदगी जेल तक पहुंच गई। जेल एक ऐसी जगह जहां इंसान या तो पूरी तरह टूट जाता है या फिर खुद को नया रूप दे देता है। बलजिंदर सिंह के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जेल के अंदर उसकी मुलाकात कुछ ईसाई प्रचारकों से हुई। वहीं उसने बाइबल पढ़नी शुरू की। धीरे धीरे उसने दावा करना शुरू किया कि उसे ईश्वर का संदेश मिला है। बाद में उसने कई सभाओं में कहा कि जेल के अंदर उसकी ज़िंदगी बदल गई थी। उसने बताया कि पहले वो गुस्से से भरा इंसान था, लेकिन अब उसे नया रास्ता मिल चुका है। जेल से बाहर आने के बाद उसने छोटी छोटी प्रार्थना सभाएं शुरू की। शुरुआत में लोग कम आते थे, कभी 10 लोग, कभी 20 लोग, लेकिन फिर उसके हीलिंग सेशन चर्चा में आने लगे। वो लोगों के सिर पर हाथ रखता, लोग जमीन पे गिर जाते, कुछ रोने लगते, कुछ कांपने लगते और फिर मंच से घोषणा होती, भगवान ने इसे ठीक कर दिया। लीवर में जॉइंटिस हो जाता है बार बार। फ्री यार। धीरे धीरे वीडियो वायरल होने लगी। यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर उसके लाखों फॉलोअर बन गए। उसका चर्च नेटवर्क पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल और विदेशों तक फैल गया।
उसकी सभाओं का माहौल किसी बड़े शो जैसा होता था। हजारों लोग कुर्सियों में बैठे रहते, बड़ी एलईडी स्क्रीन, जोरदार म्यूजिक, स्टेज पर सिक्योरिटी, और फिर अचानक बलजिंदर सिंह की एंट्री। भीड़ प्रेज दी लॉर्ड चिल्लाती, लोग हाथ खोलकर रोने लगते। कई लोग अपने बच्चों को लेकर आते थे, कई लोग व्हीलचेयर पर आते थे, कुछ कैंसर के मरीज, कुछ मानसिक तनाव से गुजर रहे लोग, और किसी को उम्मीद थी कि शायद आज उनकी जिंदगी बदल जाएगी। कब से प्रॉब्लम, कब से 11 साल से मेरे पति को मेरे की 11 साल से चलने में फिरने में प्रॉब्लम। देखो एक्सरे हड्डियों का, ये देखो हड्डियों का। हाँ सोना चाहते हो, निकल जाओ, छोड़ो, फ्री 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 जाओ, फ्री हो जाओ, फ्री हो जाओ, फ्री हो जाओ, फ्री हो जाओ, छोड़ दे इसके। रा चेक कर, घूम जाओ, शाबाश, चल Wow, amazing healing. दौड़ेंगे लंगड़े भी दौड़ेंगे लंगड़े भी लेकिन इसी दौरान कुछ लोग सवाल भी उठाने लगे। सोशल मीडिया में कई वीडियोस वायरल हुए। कुछ लोग दावा कर रहे थे कि चमत्कार पहले से सेट किए जाते हैं। कुछ पूर्व सेवकों ने आरोप लगाया कि चर्च के अंदर बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखा जाता है। लोगों पर दबाव बनाया जाता था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा दान करें। हालांकि उसके समर्थक इन आरोपों को झूठ बताते रहे। फिर आया साल 2018 और यही वो साल था जब पहली बार उसके खिलाफ ऐसा आरोप लगा जिसने पूरे सिस्टम को हिला दिया। एक महिला सामने आई। उसने आरोप लगाया कि सितंबर 2017 में उसकी मुलाकात बलजिंदर सिंह से हुई थी। महिला विदेश जाना चाहती थी। उसका आरोप था कि पास्टर ने उसे भरोसा दिलाया कि वो उसकी मदद करेगा। धीरे धीरे बातचीत बढ़ी और फिर उसे एक फ्लैट पर बुलाया गया। महिला के मुताबिक वहां उसके साथ दुष्कर्म किया गया। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। महिला ने कहा कि घटना का वीडियो भी रिकॉर्ड किया गया था और बाद में उसी वीडियो के ज़रिए उसे धमकाया गया। वो डर गई थी। कई महीनों तक उसने चुप रहने की कोशिश की। आखिरकार 20 अप्रैल 2018 को पंजाब के जीरकपुर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज हुई। जैसे ही ये खबर बाहर आई, पूरा माहौल बदल गया। कुछ लोग महिला के साथ खड़े हो गए, लेकिन बड़ी संख्या में लोग अभी भी बलजिंदर सिंह को निर्दोष बता रहे थे। उसके चर्च के बाहर समर्थकों की भीड़ जमा होने लगी। कई लोग कैमरे के सामने कह रहे थे, पास्टर जी ऐसा नहीं कर सकते। धर्म और भावनाओं का असर इतना ज़्यादा था कि लोग अदालत से पहले ही फैसला सुनाने लगे थे। इसी दौर एक और चीज़ चर्चा में सामने आई, पैसा। जैसे जैसे बलजिंदर सिंह की चर्चा बढ़ रहा था, वैसे वैसे उसकी संपत्ति भी बढ़ रही थी। महंगी गाड़ियाँ, बड़े चर्च कैंपस, विदेशी यात्राएं। लोग सवाल पूछने लगे कि आखिरकार इतना पैसा कहां से आ रहा है। 2023 में इनकम टैक्स विभाग ने उसके कई ठिकानों पर छापेमारी की। रिपोर्ट्स के मुताबिक करोड़ों रुपयों से जुड़े दस्तावेज और फाइनेंशियल रिकॉर्ड की जांच की गई। अब मामला सिर्फ धार्मिक विवाद नहीं रहा था, अब इसमें पैसा, सत्ता और अपराध तीनों जुड़ चुके थे। और फिर आया 2025। एक 22 साल की युवती ने आरोप लगाया कि जब वह नाबालिग थी तभी से उसके साथ गलत व्यवहार किया जा रहा था। उसने एफआईआर में दावा किया कि चर्च में सेवा करने के दौरान उसे अकेले बुलाया जाता था, गलत तरीके से छुआ जाता था और चुप रहने के लिए धमकियां दी जाती थीं। ये खबर आग की तरह फैल गई। अब सोशल मीडिया दो हिस्सों में बंट चुका था। एक तरफ लोग उसे फर्जी बाबा कह रहे थे और दूसरी तरफ उसके समर्थक कह रहे थे कि ये सब साजिश है। और फिर मार्च 2025, 28 मार्च 2025 को मोहाली कोर्ट ने 2018 के रेप केस में बलजिंदर सिंह को दोषी करार दिया। उस दिन कोर्ट के बाहर सभी सुरक्षा थी। कैमरा लगातार लाइव चल रहे थे। कुछ महिलाएं रो रही थीं। कुछ लोग चुपचाप फैसले का इंतजार कर रहे थे
और अंदर अदालत में वो आदमी खड़ा था जिसे कभी हजारों लोग भगवान का दूत मानते थे। फिर 1 अप्रैल 2025 को अदालत ने सजा सुनाई, उम्र कैद। रिपोर्ट्स के मुताबिक कोर्ट ने साफ कहा था कि अपराध गंभीर है और आरोपी को जीवन के अंतिम समय तक जेल में रहना होगा। फैसले के बाद पूरे देश में बहस शुरू हो गई। क्या लोग धर्म के नाम पर बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं? क्या मुश्किल वक्त में इंसान इतना कमज़ोर हो जाता है कि कोई भी खुद को भगवान का आदमी बताकर उसे कंट्रोल कर सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर इतने आरोप पहले से सामने आ रहे थे तो सिस्टम ने पहले कार्रवाई क्यों नहीं की? आज भी उसके कुछ समर्थक कहते हैं कि वो निर्दोष है। वहीं दूसरी तरफ पीड़ित महिलाएं कहती हैं कि उन्होंने सालों तक डर और दबाव झेला, लेकिन अदालत अपना फैसला सुना चुकी थी। बलजिंदर सिंह की कहानी हमें सिर्फ एक आदमी के बारे में नहीं बताती, ये कहानी बताती है कि अंधविश्वास कितना खतरनाक हो सकता है। जब इंसान सवाल पूछना बंद कर देता है तब शोषण शुरू हो जाता है। शायद यही वजह है कि इतिहास हमें बार बार चेतावनी देता है, भगवान पर विश्वास रखिए लेकिन इंसानों को भगवान मत बनाइए, क्योंकि जब आस्था अंधी हो जाती है तब सच दिखाई देना बंद हो जाता है। ये थी पास्टर बलजिंदर सिंह की पूरी कहानी, एक ऐसा सफ़र जो जेल से शुरू हुआ, चमत्कारों तक पहुंचा और फिर अदालत के फैसले पर ख़त्म हुआ। लेकिन शायद कुछ कहानियां कभी सच में ख़त्म नहीं होती। आप सुन रहे थे पॉडकास्ट क्राइम तो होना ही था और मैं आपका होस्ट कौशिक अब आपसे अलविदा लेता हूं। हम फिर लौटेंगे एक नए और सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सावधान रहें।